खिलली। अरे गाओ गाओ रे बधाई जनक भई जनक खिलली। हरि बोल। जनक खिलली भाई जनक खिलली। गाओ गाओ रे बधाई सब आज जनक भाई जनक खिलली। तो आज पूरी मिथिला नगरी में जनक महाराज की कन्या हुई, बधाइयां गाई गई, बधाइयां बांटी गई। वैसे राम कथा में अवतार पहले राम का हुआ, सीता जी का जन्म पीछे हुआ, पर कथा क्रम में सीता जी की जन्म कथा पहले आती है। क्रम के अनुसार कथा चलानी। गाओ गाओ रे बधाई सब आज प्रकट बड़ी जनक। अरे गाओ गाओ रे बधाई सब प्रकट बड़ी जनक खिलली। देखिए एक जमानो ये है, कन्या प्रकट हो तो 3 दिन तक रसोई ना कर। और महाराज जनक के घर में बधाई बटी जाने मैदान तक बधाई बटी। गाओ गाओ रे बधाई। और यही कारण है राम जन्म की बधाई होती तो सब ठाड़े जाते। एक कन्या की बधाई तो मरे मरे से बैठे। गाओ गाओ रे बधाई सबे आज प्रकट भई जनक खिलली। गाओ गाओ रे बधाई सब आज प्रकट भई जनक खिलली। बधाई सब आज प्रकट भई जनक खिलली। रानी सुने ना भर भर बाट लेने लगे सब। रानी सुने ना भर भर बाट लेने लगे सब। सबे है रहे गाना प्रकट भई जनक खिलली। सबे गाओ गाओ रे बधाई सबे आज प्रकट भई जनक खिलली। गाओ गाओ रे बधाई सब आज प्रकट भई जनक खिलली। जब प्रकट भई सिया खुशी मंगल गई छा। प्रकट भई सिया खुशी मंगल गई छा। अरे सबके अलसी वो भेजा प्रकट भई जनक खिलली। खुशिया नहीं छा प्रकट भई जनक खिलली। बधाई सबे प्रकट भई जनक खिलली। गाओ गाओ रे बधाई सब प्रकट भई जनक खिलली। बोलो सिया महारानी की अवधि बिहारी लाल की जय जय श्री सीताराम। भगवान शिव कहते देवी रावण के अत्याचार यही नहीं रुके, इतने बढ़ गए। कहीं वेद का पाठ होता हो तो वो बंद करा दी, कहीं धर्म चर्चा हो तो बंद करा दी, ऋषि मुनियों को सबको मौन करा दी। ऐसा अत्याचार रावण का बढ़ा। आज से भ्रष्टाचार भयो संसार, पूरे संसार को भ्रष्टाचार से रावण ने भर दिया। आज भ्रष्टाचार
पायो संसार तारा में सुनई नहीं का पाया संसार विदे त्रासई देश निकासई जो कहे बेदिला आसई देश निकासई जो कहे बेदिला देवी तुम्हें शास्त्र चर्चा करता है रावण उसको देश से निकाल दिया संसार को भ्रष्टाचार से भर और ऐसा समाज बना दिया रावण ने कोई भी संतान माता पिता की सेवा नहीं करती। शिव ने कहा है देवी जो संतान माता पिता की हत्या नहीं रहती समझना वो संतान लंका की है। शिव ने कहा क्योंकि ऐसे लोग लंका में मां नहीं मात पिता नहीं देवा मां नहीं मात पिता गुरुदेवा साधुन ते करवावे सेवा साधुन से करवावे सेवा माता पिता को माने नहीं साधु से सेवा करवावे तो समझ लो लंका में तैयार साधुन से करवावे सेवा साधुन से करवावे सेवा ऐसी प्रजा रावण ने उस समय बना दी और ऐसी प्रजा से अधर्म बढ़ा पृथ्वी व्याकुल हुई गाय का रूप बना के ब्रह्मा के पास गई ब्रह्मा शिव के पास गए क्या करे देव समाज आया शिव बोले क्या करे करेगा जाएगा कोई एक ठिकाना हो तो जाए मेरी समझ में तो यह आता है यही से पुकार क्योंकि मैंने सुना है हरि व्यापक के सर वस्त्र समान हरि व्यापक सारे वस्त्र समान मित्र प्रगट होई में जाना प्रेम से प्रगट होए में जाना भगवान शिव ने कहा देवी उस समय सबको मैंने सलाह दी वो सब जगह है तो तुम जगह से क्यों जाओ चाहो वहीं से पुकारो प्रेम से क्योंकि वो प्रेम से प्रकट होता है तो सबने मिलकर स्तुति की आइएगा स्तुति हमारे साथ मिलकर सब करिएगा जय जय सूर्य नासंगा जय जय सूर्य नायकी जाने सुखी गायकी प्रगट काल नाची सच्चिदानंद
पति नाधिपति जैसे ये स्तुति पूरी हुई आकाशवाणी शुरू हुई। घबराओ मत देश समाज, मुझे पृथ्वी की पीड़ा का पता है। मैंने तैयारी की अयोध्या में आने की, मैं अवतार लूंगा। मेरे अवतार लेने से पहले हे देवता सब रीछ वालों बन के जंगलों में चले जाए। तुम्हारी सहायता से मैं पृथ्वी का भार उतारूंगा। अनशन सहित लीले अवतार, अनशन सहित लीले अवतार, देव देवाय कर वंश उदार, देव कश्यप अदिति महातपि कीना, कश्यप अदिति महातपि कीना, तिन कर में पूरब वर दीना, तिन कर में पूरब वर दीना। हे दशरथ कौशल्या रूपा, हे दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगति नर भूपा, कौशलपुरी प्रगति नर भूपा, कौशलपुरी प्रगति नर भूपा, कौशलनगर प्रगति नर भूपा। अदिति कश्यप ने मेरा तप किया। ये देवता वही अयोध्या में दशरथ और कौशल्या बने हैं। मैं उनके घर पुत्र बन के आऊंगा, अंशन सहित आऊंगा। तुम भी सब देव मिलकर रीछ बानर का रूप धरो सब, और मैं तुम्हारी सहायता से प्रतिगवान करूंगा। ऐसे कहते आकाशवाणी प्रभु अंतर्धान हुए, सब अपने अपने धाम चले गए और फिर सब रीछ बानर बन के वनों में जाने लगे। इधर कुछ समय बीतने पर रावण का अत्याचार बढ़ रहा था। कुछ समय बीतने पर दशरथ जी का राज शुरू होता है और राज शुरू हुआ। 3 रानी होती है पर संतान एक के भी नहीं। उम्र बढ़ते यही बुढ़ापा आया। एक बार भूपति मन माई, एक बार भूपति मन माई, मई कलानी मोरे सुतनाना, मई कलान मोरे सुतनाई। गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला, गुरु रह गए तुरंत महिपाला, चरण लागे कर मेरे विशाला, चरण लागे कर मेरे विशाला। तो महाराज दशरथ जी गुरु वशिष्ठ के द्वार में अपने सुख सुनाए दुख सुनाए। सब सुख है लेकिन गुरुदेव एक पुत्र का ना होना ये सबसे बड़ा दुख है। तो गुरु जी ने क्या कहा? धर्म धीर होवे सुत चार, धर्म धीर होवे सुत चार, प्रभु बन विदित भक्त है प्रभु बन विदित भगत भयहारी। स्वामी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, स्वामी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र लाग सुमित्र के घरा, पुत्र लाग सुमित्र के घरा। महाराज दशरथ जी के कोई पुत्र हो इसके लिए वशिष्ठ ने श्रृंग ऋषि को बुलाया और यज्ञ कराया। यज्ञ सफल हुआ। यज्ञ से यज्ञ भगवान ने किए। हाथ में हवि का प्रसाद गुरु वशिष्ठ को दिया प्रसाद, वशिष्ठ ने महाराज दशरथ को दिया और दशरथ जी ने उसका बंटवारा किया। आर्धे भागे कौशल्या भागे कौशल्या दीना, ओ मैं भागे आदि करे पीना, भागे आगे आगे कर दीना। कौशल्या को दिया। आधे के 2 भाग करके एक भाग के सुमित्रा को दिया। एक सुमित्रा को कई ने थोड़ा कम समझ के प्रसाद फेंक दिया। एक गिद्धिनी प्रसाद को ले गई, अंजनी माँ के गर्भ में डाल दिया, मुंह में डाल दिया। उसी प्रसाद से हनुमान जी प्रकट हुए। उसी प्रसाद से अब आज हमको रामचंद्र कराना ही है, इसलिए आज हम राम जी की मानने वाले नहीं।
राम जन्म आज नहीं हो तो फिर कथा कल ज्यादा बढ़ जाएगा। थोड़ी बहुत कोई चर्चा इसमें रह रही है, उसकी चर्चा हम बीच बीच में कर लेंगे, पर राम जन्म आज कराना ही है। इसको भी हम कह के आए कि 2 दिन हो गए परेशान करते करते, कथाएं नहीं करने देता है, शाम को अपना काम सुनकर आवाज जब कथा होने को तभी नहीं, वो तो आप लोग सही है, सब अकेले रह जाए। पर आज ने भी सोचा होगा आज तो मेरा ही जन्म है, क्यों विघन डाला। हाँ, विवाह में तो विघन हो गई नहीं, तो कल तक विवाह चलते, विवाह में बिजली भरे, गोरा भरे, तूफान आए, अपने कम से कम ये तो ना आए। योग लगन गृह बारते थे सबई भये अनुकूल, पूरा पंचांग अनुकूल हो गया। पंचांग किसको कहते हैं? जिसके 5 अंग है उसको पंचांग। योग लगन ग्रह बार तिथि सबई भये अनुकूल, चर और अचर हर से युत राम जन्म सुख। नौमी तिथि मधुभाषी काले तलची आप जीती चैत्र का महीना था, पुनीता। चैत्र के महीने में वृक्षों पर नई नई पत्ती लगती है। चैत्र के महीने में मधुमक्खियां शहद रखती हैं। नौमी तिथि मधुमासी काले पंछी अभी तिथि ना ज्यादा धूप थी ना ज्यादा शीत सर्दी, न सर्दी न गर्मी। चैत्र के महीने में न सर्दी होती न गर्मी। और दोपहर का वक्त था, पूरे अयोध्या के लोग विश्राम कर रहे थे। पावन काली लोक विश्राम, पावन काली लोक विश्राम में लगे थे। और उस समय कौशल्या के महल में प्रभु श्री चतुर्भुज भगवान प्रकट होते, चतुर्भुज से आए थे। देवताओं को पता चला कि कौशल्या महल में भगवान प्रकट हो गए सब अयोध्या में। और जबकि समाज सब सो रहे तो पहले को वक्त हर कौशल्या मां के महल देवता स्तुति कर रहे हैं। सूर्य समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, विनती करके अपने धाम चले गए। पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अकेले लोग की विश्राम। पूरे विश्व को विश्राम दे, ऐसे परमात्मा प्रकट हुए। लेकिन कैसे प्रकट हुए? 4 बजे
तो पहले 4 भुजा ईश्वर की स्तुति हुई। ये स्तुति को ध्यान से सुनना। इसमें पहले आदि स्तुति 4 भुजा वाले भगवान की है और आदि स्तुति बाद में फिर 2 भुजा वाली की। भय प्रगटे कृपाला कीनी दयाला लोचन अभिरामा तन घनश्यामा निज आयुध भुज सारी। ये 4 भुज वाले की स्थिति है। आयुध भुज सारी। लोचन अभिरामा तन घनश्यामा निज आयुध भुज सारी। भूषण बनमाला नैन विशाला शोभा सिंधु भरा। बोली तुम तो 4 भुजा लेके आए हैं, कैसे स्तुति करूं? कह दो ही कर जोरी आज स्तुति कोरी के विधि करऊं और मेरे पुत्र बन जाओ। कैसे बोली? माता पुन बोली तो मत दोई तजो तात की जैसी सुनीला प्रिय शीला ये सुख कारण सुने वचन सुजाना रोदन गाना होई बालक सुरे बोली सोमक डोली तजम तात ये रूप तजम। और क्या करो कीजे सुलीला अति प्रिय शीला ये सुख पर अनुपा सुन बचन सुजाना। भगवान छोटे से बन गए भगवान ने कहा क्या कर मैया बढ़िया बोलो सुन बचन सुजाना रोदन ठाना। भगवान ने रोना सुन किया सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर फूफा सोई प्रभु छोटे से आप हुए हैं रामचंद्र भगवान की 4 भुजा से स्तुति शुरू हुई और होते 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 2 भुजा वाले बालक आ विप्रधन सुर शांत हित
लेन मनोजी अवतार निज इच्छा निर्मित करूं माया गुनी गोपाल। महाराज अब देश के महल में, दशरथ जी के महल में तीनों माताओं के 4 पुत्र हुए। दास ने खबर सभा में भेजी। दशरथ जी महाराज सभा को स्थगित करते हैं और महाराज वशिष्ठ के पास जाते हैं कि गुरुदेव आज तुम्हारे यज्ञ का फल आ गया है, चलो महल में खबर मिली है मेरे घर में 4 लाल हुए हैं। गुरु वशिष्ठ को लेके महाराज दशरथ जी और आते हैं। तैयार रहिए। जब गुरु वशिष्ठ को लेकर आए 4 राजकुमार देखे। आज बड़े खुश है हमारा दशरथ, कितनी खुशी होगी कौन है। लेकिन दशरथ जी ने इतना कहा बाजे वाले बुलाए जाए। तैयारी हो गई थी। अब बताओ बुढ़ापे में 4 पुत्र हो गए तो बाजे ढोल बजाने की खुशी पाई। मानस में लिखा है साहब, क्या लिखा है सुनिए, एक चौपाई सुनिए। परमानंद पूरे माने ऐसे लगा इसको लगन में जाएगा, कम से कम देर से तो बजा। अवधपुरी के राजमहल में कब्रे मंगला चा। 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 युग युग जी में 4 भैया दशरथ राजकुमार। अवधपुरी के राजमहल में कब्रे मंगला चा। युग युग जीवे 4 भैया दशरथ राजकुमार। अवधपुरी के राजमहल में कब्रे मंगला चा। अवधपुरी के राजमहल में कब्रे मंगला चा। सांखी नगाड़े झालर बाजे, शंख नगाड़े झालर बाजे। सब घूमे नाचे। खुशी में नाचे। मेले मेले संग चले जावे। एक दूजे के गले लगा में आनंद अप्रन पार। युग युग जी में 4 भैया
सरजू उमड़ के बह रही झीनी झीनी बूंदिया पर रही आनंद की घड़ी चल रही दशरथ जी के राजमहल में पुरवाई चल रही क्या इनकी छवि है निराली सूरत भी है बड़ी प्यारी इनकी लीला जारी जिनने ध्यान लगाया उनसे हो गए बेड़ा पार युग की बचारो भैया दशरथ राजकुमार पुरी के राजमहल में कब युग जी बचारो भैया दशरथ राजकुमार पुरी के राजमहल देवी देवता सबरे आए देवी देवता सबरे आए फिर सबने रूप छिपाए राम के दर्शन पाए करके दर्शन लौट गए फिर अपने अपने द्वार युग जीवन चारों भैया राजकुमार दर्शन को शंकर आए संग कुसुंडी लाए दोनों मनुजी रूप लाए करके दर्शन लौट गए खुशियाँ अपरम पार युग जीवन चारों भैया दशरथ राजकुमार अवधपुरी के राजमहल में कब गए
कथा में उपस्थित होंगे, कल की कथा यही तक चले, ऐसी आशा करके आज की कथा को यही विराम करें। बाप से बोलो शंकर भगवान की अवध बिहारी लाल की यादू महारानी वृंदावन बिहारी लाल की रामायण महारानी कागुसुनी गरुड़ भगवान की यागुण भरद्वाज जी महाराज की वाल्मीकि भगवान की स्वामी तुलसीदास जी महाराज की सनातन गोधाम की अवधपुर धाम की चित्रकूट धाम की सरजू मैया की सदगुरु भगवान की तपोभूमि क्षेत्र की पावन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज की हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमः पार्वती पतये